बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही है। उनके पिता का नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती है, जो भारतीय सेना में भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि रिया हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती टीवी में भी नजर आ चुकी हैं। रिया ने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 2009 में MTV इंडिया की TVS स्कूटी टीन दीवा से एक कंटेस्टेंट के तौर पर की थी। इसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही थी। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती खूब विवादों में रहीं। इस मौके पर हम आपको उनके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में करी थी और उनका एक रियलिटी टीवी शो TVS स्कूटी टीन दीवा से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। हालांकि वह विजेता तो नहीं बन पाई थी, लेकिन एक रनर अप बनकर ही उन्हें संतोष करना पड़ा था। इसके बाद रिया चक्रवर्ती MTV के कई शोज को होस्ट भी करती नजर आई थी। रिया ने फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। बॉलीवुड में किस्मत इतनी नहीं चमकी उनकी, इसलिए उन्होंने साउथ की तरफ रुख कर लिया। साल 2012 में उनकी तेलुगु फिल्म तुनिगा तुनिगा रिलीज हुई थी। इसके एक साल भर बाद ही उन्हें बॉलीवुड फिल्म मेरे डैड की मारुति से डेब्यू मिल गया। हालांकि ये दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि रिया अपनी जिंदगी में फिल्मों की वजह से कम बल्कि विवादों की वजह से ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। महेश भट्ट के साथ भी उनका नाम जुड़ा था। रिया चक्रवर्ती ने अपने ऑन स्क्रीन करियर और ऑफ स्क्रीन लाइफ में महेश भट्ट के साथ भी सुर्खियां बटोरी थी। रिया और महेश भट्ट की एक ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी जो कि आपत्तिजनक थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया का समय काफी मुश्किलों से भरा था। रिया चक्रवर्ती एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। ऐसे में जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम ड्रग्स केस में आया तो उन्हें भी कई आरोपों का सामना करना पड़ा। रिया चक्रवर्ती को इस मामले में सितंबर 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के लगभग एक महीने के बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। आज रिया के बर्थडे के लिए हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही है। उनके पिता का नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती है, जो भारतीय सेना में भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि रिया हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती टीवी में भी नजर आ चुकी हैं। रिया ने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 2009 में MTV इंडिया की TVS स्कूटी टीन दीवा से एक कंटेस्टेंट के तौर पर की थी। इसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही थी। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती खूब विवादों में रहीं। इस मौके पर हम आपको उनके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में करी थी और उनका एक रियलिटी टीवी शो TVS स्कूटी टीन दीवा से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। हालांकि वह विजेता तो नहीं बन पाई थी, लेकिन एक रनर अप बनकर ही उन्हें संतोष करना पड़ा था। इसके बाद रिया चक्रवर्ती MTV के कई शोज को होस्ट भी करती नजर आई थी। रिया ने फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। बॉलीवुड में किस्मत इतनी नहीं चमकी उनकी, इसलिए उन्होंने साउथ की तरफ रुख कर लिया। साल 2012 में उनकी तेलुगु फिल्म तुनिगा तुनिगा रिलीज हुई थी। इसके एक साल भर बाद ही उन्हें बॉलीवुड फिल्म मेरे डैड की मारुति से डेब्यू मिल गया। हालांकि ये दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि रिया अपनी जिंदगी में फिल्मों की वजह से कम बल्कि विवादों की वजह से ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। महेश भट्ट के साथ भी उनका नाम जुड़ा था। रिया चक्रवर्ती ने अपने ऑन स्क्रीन करियर और ऑफ स्क्रीन लाइफ में महेश भट्ट के साथ भी सुर्खियां बटोरी थी। रिया और महेश भट्ट की एक ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी जो कि आपत्तिजनक थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया का समय काफी मुश्किलों से भरा था। रिया चक्रवर्ती एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। ऐसे में जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम ड्रग्स केस में आया तो उन्हें भी कई आरोपों का सामना करना पड़ा। रिया चक्रवर्ती को इस मामले में सितंबर 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के लगभग एक महीने के बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। आज रिया के बर्थडे के लिए हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।